Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the new chapter. This is chapter number 9 of our physics या science का chapter 9 है जिसका name है force and laws of motion. I know you have been waiting for this video for a long time. मैंने भी एक poll भी किया था जिसमें मैंने पूछा था which chapter should I take and बहुत सारे बच्चों का response था कि आप 9 chapter पढ़ाओ physics का. So here I am with the chapter. Without wasting any time, let's get to the notes. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ फोर्स. देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. अब मोशन वर्ड आप पढ़ के आए हो, वही पूरा चैप्टर नंबर 8 में हम मोशन समझ के आए हैं. सो उसके कुछ लॉज हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड बात करेंगे फोर्स की. तो अच्छा है कि हम पहले ही समझ ले कि ये फोर्स होता क्या है. ठीक है, देखो बहुत छोटी सी चीज है. अगर हम फोर्स वर्ड बोलते हैं तो ऐसा लगता है हाँ यार इंग्लिश का वोकैबुलरी वर्ड है ये तो बहुत इजी है. बट क्या होता है ना, साइंस में चीजों का मतलब पता होता है बट जब हम उसको डिफाइन करने बैठते हैं, जब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फोर्स, तो लगता है हाँ पता है बट इसको डिफाइन कैसे करें, राइट. सो पहले समझते हैं ये फोर्स है क्या. सो टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी नीड टू पुट सम efforts. This effort is known as फोर्स. अब वो कह रहे हैं कि कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर यहाँ पे स्टेशनरी पड़ा हुआ है, मुझे इसको यहाँ से यहाँ भी अगर लेके जाना है, सो क्या करना पड़ रहा है, एक बहुत कम ले चाहे वो एफर्ट करना पड़ रहा है. एंड दिस एफर्ट इज ओनली फोर्स. समझ रहे हो, किसी भी चीज को हिलाने में, किसी भी चीज को कुछ भी करने में हमें जब एफर्ट्स लगते हैं तो उस एफर्ट को हम बोलते हैं फोर्स लगाना. फोर्स का मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज बहुत जोर से धक्का दे रहे हो वही फोर्स होगा, नहीं भाई. एक चीज उठा के इधर कर रहे हो, कुछ पुश कर रहे हो, कुछ पुल कर रहे हो. यूजुअली हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना छोटी क्लासेस में, पढ़ के आ रहे हैं पुश और अ पुल इज अ फोर्स. ठीक है, किसी चीज को पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो. बट ऑफ कोर्स बहुत सारी छोटी चीजें भी इसमें आएंगी, बड़ी चीजें भी इसमें आएंगी. सो टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अच्छा ये हमने पढ़ लिया. फॉर एग्जाम्पल अ पुश, अ हिट और अ पुल. आप किसी चीज को पुश कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किसी चीज को पुल कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किसी चीज को हिट कर रहे हो, चाहे पैर से फुटबॉल को या किसी चीज से दूसरी चीज को हिट कर रहे हो. सो हर चीज में फोर्स लग रहा है. ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ फोर्स. सो जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है. जब भी आपको फोर्स कहीं पे लगाओगे, अच्छा देयर कैन बी टाइम्स जब आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा, जैसे कि एक वॉल है उस पे आप बहुत फोर्स लगा रहे हो, फोर्स तो पूरा लगा रहे हो बट वो बॉल मूव नहीं करे, आप उसमें कुछ नहीं करे. लेकिन बाकी चीजों में अगर हम देखें तो फोर्स से क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ते हैं. सो व्हेनेवर वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट अ फोर्स एक्ट्स अपॉन देम एंड मेक्स देम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं, पुल करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वो मूव करते हैं. मैंने इससे पहले आपको एक्सेप्शन दे दिया, वॉल वगैरह ऐसी चीजें हैं. ऑफ कोर्स उस पर जितना भी फोर्स लगाओगे वो नहीं मूव करेगी. उसके रीजन ना लगे कि भाई आपको आपके वेट से, अब किसी बुलडोजर से लाके उसको फोर्स लगाओ, अपने आप वो भी मूव करेगी. समझ रहे हो, तो वो मास का कंसेप्ट आ गया. बट वो बात की चीजें, अभी हम छोटी चीजें समझ रहे हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव हो जाती है. हेंस द फोर्स कैन डू द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट्स. तो कुछ मतलब चीजें हैं जो फोर्स कर सकती है, जैसे चेंज द डायरेक्शन. अब वो कह रहे हैं डायरेक्शन चेंज कर सकती है. कैसे, एग्जांपल देख लो. यहाँ पे क्रिकेट मैच मान लो चल रहा है, बॉल आई बहुत जोर से, अब जो बैट्समैन है उसने क्या किया, बैट से बॉल को हिट किया. अब क्या किया, बॉलर ने जब बॉल फेंकी तो उसने भी किसी फोर्स से किया था. इसने अपने फोर्स से क्या किया, बॉल इसकी तरफ आ रही थी, बैट हिट करते ही क्या हुआ, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई. समझ रहे हो, तो फोर्स से डायरेक्शन चेंज हुई. देन चेंज दी स्पीड. अब स्पीड कैसे चेंज होती है ये देखो, जरा एग्जांपल देख लेते हैं. अगर आप एक साइकिल चला रहे हो एंड पेडल कर रहे हो, पेडल करना अगेन फोर्स लगा रहे हो आप, और जितना ज्यादा तेज पेडल करोगे क्या होगा, बाइसाइकिल की स्पीड बढ़ेगी. तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उससे स्पीड चेंज हो रही है. इसी तरीके से नेक्स्ट है स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रोक भी सकते हैं. जैसे कि एक बॉल आपके पास आ रही है, आपने पैर से जरा सा फोर्स लगाया या बॉल कैच कर ली, तो हम क्या कर रहे हैं उस केस में, स्टॉप कर रहे हैं. सो देखो यहाँ पे एग्जांपल अगेन, जैसे फुटबॉलर है, यहाँ पे वो भैया वो खड़ा है विकेट वहां पे बॉल को पकड़ने के लिए, गोलकीपर. सो अब क्या हुआ, जैसे ही बॉल आई उसने उस बॉल को फोर्स लगा के रोक दिया. सो वी हैव स्टॉप्ड एन ऑब्जेक्ट. इसी तरीके से लास्ट क्या चेंज आ सकता है, शेप चेंज हो सकती है. शेप कैसे चेंज, अगेन एग्जांपल देख लो. एक कैन पकड़ा हाथ में एंड उसे फोर्स लगा के अच्छे से क्रश कर दिया, तो क्या हुआ, उसकी
शेप चेंज हो गई। तो हमने देखा शेप चार मतलब फोर्स चार चीजें कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें, बट ये मेन इफेक्ट्स है फोर्स के। सो आई होप इस सेशन में इतना ही लेते हैं, छोटा छोटा करके आगे बढ़ेंगे। अब आपको फोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या होता है उसके क्या इफेक्ट होता है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ forces. So I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.